हरे कृष्णा। ये पर्दा ऐसे कर दो। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की कृष्ण चैतन्य चरितमृत में। और हम 95 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा कर ली थी। और 96 से हम चर्चा करेंगे आज। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आने वाले हैं जो गाने में बहुत सुंदर हैं। और हम गाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी शांति देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। तो करताल की भी आवश्यकता पड़ेगी हो सकता है। रख दो शायद पड़ेगी। अभी नहीं पड़ेगी। अभी नहीं पड़ेगी जब वो श्लोक आएगा और श्लोक में बोला जाएगा हरे कृष्ण कीर्तन करो। अभी करो राइट नाउ करो। तो पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे बजाऊंगा जैसे कि। हाँ तो कोई नहीं यहाँ बैठ जाए बिल्कुल धीरे धीरे बजाएंगे करते बिना कीर्तन फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ अंदर कम आवाज नहीं नहीं। छत पे नहीं अंदर बैठ जाना गेट ऐसे लगा देना फिर अंदर नहीं आएगी। फिर 2 मिनट भी नहीं होगा 2 मिनट 2 मिनट बाहर आ जाना है। ठीक है। हाँ। अब आनंद तो लेना था अगर आज टेम्पल आते तो आनंद तो आज था टेम्पल में। पूछो क्या था आज। अरे वो तो 14 को बनेगा पिज्जा भी नहीं बन रहा पिज्जा भी होल्ड है कैंसिल है। मतलब पिज्जा यही आनंद है। और कुछ भी होता है आनंद के लिए। आज शोभा यात्रा थी। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। क्योंकि रामनवमी आने वाली है तो अभी से तैयारियां चल रही हैं। हो सकता है कि इस्कॉन में पहले की तरह फेस्टिवल होगा रामलीला भी हो सकती है। जैसे पहले रामलीला हुई थी ना स्टेज लगा था पूरा। अभी कहीं मुझे वो लग दिखा नहीं शायद पीछे लग रहा हो तैयार हो रहा हो ना पंडाल। हाँ तो रामलीला देखना बहुत अच्छी रामलीला होती है। जो दूर दूर रहते हैं कुछ ग्वालियर में भक्त रहते हैं वो भी आ सकते हैं रामलीला को देखने के लिए। तो अब दिन में कौन सी रामलीला होती है रात को ही होती है रामलीला। दिन में तो नहीं होते ना अक्सर। गांव में भी तो रात को ही रामलीला होती थी ना गांव में नहीं देखने जाते थे क्या। बाइक लेके ले जाओ भैया को ले जाओ बाइक से जाओ बाइक से आओ। तो कभी तो जाएं कभी तो मंदिर जाएं या कभी जाएंगे ही नहीं मंदिर कभी तो फेस्टिवल पे ले जाओ मंदिर। ये तो वो तुम्हारे वो क्या करे ना वो संस्कार जो होता है ना वो बीच में आ जाते हैं जैसे ही संस्कार होते हैं ना कि चल थोड़ा भक्ति करें कुछ भक्ति में जाए मंदिर जाए तो ये संस्कार आ जाएगा। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो ये काम है ये काम है। तो उस तरीके से काम आ जाते हैं वो होता है जैसे प्रभु जी आज बता भी रहे थे कि जो प्रारब्ध होते हैं ना जब प्रारब्ध आते हैं ना तो हो जाता है गलत मतलब। वृंदावन के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। चलो कोई नहीं भी बुला नहीं रही ना राधा रानी। ठीक है। तो मंदिर गए थे हम आज और थोड़ा सा सेवा मिली। सेवा क्या मिली अब सोच सकते हैं क्या सेवा हो सकती है कोई मतलब बताए कि क्या सेवा हो सकती है। हैं? चप्पल जूता उठाने की। यार इतना सौभाग्य भी नहीं था। थोड़ा नीचे आ जाओ। हैं? हमें सेवा मिली थी जो भगवान के 56 भोग थे उनकी टेक केयर करनी थी कि कोई वो आके उठा ना ले जाए।
कोई धक्का ना मार दे, क्योंकि सारे थे ना उसमें, खीर भी थी, रबड़ी भी थी, ये भी था, सेमरी की खीर, वो भी, बहुत सारे आइटम थे, पराठे थे, ये थे। और फिर जब रथ एक बार चक्कर लगा के पूरा जब वापस में आ जाता है, तो उसके बाद फिर आरती हुई, भोगा लगा, तो सारी ट्रे उठा उठा के दी भोगा के लिए, तो ऐसे पकड़ के फिर उठा के फिर अंदर लेके गए। तो इस तरीके की मिली। ये तो मतलब बोल रहे थे चलो चलो चलो, तो राहुल प्रभु आए, सेवा है सेवा है, भागो भागो जल्दी, मैंने सेवा है तो यार यही तो करने आए, और क्या करने आए, यही तो परम लक्ष्य है जीव का, सेवा। सेवक है ना, है ना, भगवान के दास है हम, सेवक हैं, इसे कौन छोड़ सकता है, तो बस डट गए वहां पे। उसके बाद फिर जो जूस मिल रहा था, दूध का बोतल मिल रहा था, वो भी सब त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि सेवा में थे ना, अब दूध की बोतल पियोगे, सेवा करोगे? तो सेवा में रुक गए। फिर भी भगवान की कृपा थोड़ा केक मिल गया था, केक भी बट रहा था, तो काफी अच्छा था। चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि सेवा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सेवा के फिर लगता नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान के दास हैं, कुछ है, क्योंकि सेवा से थोड़ा भाव आता है। अरे मैं कहाँ अच्छी कर रहा हूँ, मैं तो जब क्लास में सुनता हूँ तो सोचता हूँ सारी गलतियां ही मेरे लिए ही हैं। सारे जो बताए जा रहे हैं ना, जो नियम में तोड़ रहे हैं, वो सब मेरे लिए ही है, मुझे मुझे ही करना है, सब मैं ही कर रहा हूँ, मुझे ही अपने आप को सुधारना है। तो वैसे तो हमारी ब्रह्मचारी कृष्णा कॉन्शियसनेस चल रही है सीरीज, वो ब्रह्मचारी के लेवल की है, तो उस पर जनरली डिस्कस नहीं कर सकते उस बुक पे। और वही है कि अब रामनवमी आ रही है, तो वैसे राम कथा भी आज गुरु महाराज ने राम कथा भी करी थी। उसमें एक चीज पॉइंट बता रहे थे कि शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में ही हम सत्युग को स्थापित कर सकते हैं। इस कलयुग में ही हम सतयुग या त्रेता युग, या जो राम राज्य था, राम राज्य था, वह हम कलयुग में स्थापित कर सकते हैं। क्या उपाय है? हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। क्योंकि कलयुग में महाराज परीक्षित कहते हैं, महाराज परीक्षित मतलब जब पूछते हैं तो कहते हैं कि कलयुग में बहुत दोष ही दोष हैं। ये कलयुग है ना, इसमें दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? क्या महान गुण है कलयुग में? हरि नाम संकीर्तन, यही है, मतलब यही एक एक मतलब कि महान गुण है। इसी से हम धाम जा सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे प्रभु जी के गुरु महाराज कह रहे थे, बड़ा मतलब हंसी आ रही थी। सतयुग में क्या था भगवान को प्राप्त करने का तरीका? ध्यान। तो पहाड़ों पे, हिमालय में ऋषि मुनि ध्यान लगाते थे। कलयुग में पहाड़ों पे ध्यान लगाएंगे तो हवाई जहाज आ जाएगा। हवाई जहाज करने नहीं देगा, हवाई जहाज हिमालय में भी उड़ रहा है, कैसे करोगे ध्यान? हवाई जहाज आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, तो दिक्कत हो जाएगी ना, नहीं कर सकते। अच्छा, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करके करते थे हम भगवान की प्राप्ति। कलयुग में, कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएंगे कि शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा, शुद्ध सामग्री नहीं मिलेगी। हो सकता है पुलिस भी आ जाए, है ना। जैसे कि कभी कभी हम हरिनाम संकीर्तन करते तो वहां भी कुछ लोग कंप्लेंट करते थे, ये शोर मचा रहे हैं, उन्हें लगता है ये शोर मचा रहे हैं। हाँ, लेकिन वो ठीक है, जो डिस्को विस्को होता है ना रात को, वो ठीक है, वो चलता है। लेकिन हरिनाम देखो, ये बहुत गलत है, हरिनाम नहीं करना चाहिए, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके कीर्तन से। अच्छा, जो डिस्को में जो डीजे बजा देते हैं रात रात भर, वो तो ठीक है, वो तो चलता है, वो तो होता है, तो इस तरीके से। अच्छा, द्वापर युग में क्या था? अर्चना, विग्रह सेवा, वो भी हम सही से नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे अच्छा तो कलयुग का रास्ता है ना, कि कलयुग में सिर्फ नाम कीर्तन, नाम लेके, और इसलिए कहते भी हैं हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तिव 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 गतिर अन्यथा, यानी इस कलयुग में उद्धार का एक ही मार्ग है, हरि नाम, ओनली फॉर यू, ये भी समझना है, केवल। हम्म। ठीक है, तो उसमें समझना चाहिए, राम मतलब आनंद सेवा, बस लोग बोल देते हैं पर फिर कुछ आगे कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, तो सभी लोग हरी हरी, हरी 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 की जय घोष कर रहे थे। यहाँ तक कि जो अहिंदू थे, यानी मुस्लिम थे, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का गुणगान कर रहे थे। एन केन प्रकारेण, कैसे भी कर रहे थे, मतलब नकल उतार के कर रहे हो, नकल उतार के कर रहे हैं, पर कर रहे थे, यानी पूरा जगत, पूरे तीनों भवन त्रिभुवन, पूरा
एकदम खिलखिला उठे थे, नाच उठे थे भगवान के नाम में। उसके बाद क्या हुआ तो हम पढ़ते हैं 96 से। हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, स्वर्गे वाद्य नृत्य करे देवक कुतूहली। हरि बलि नारी गण देई हुला हुली, हरि बोल हरि बोल हरि बोल ये नारीगण कर रहे थे। स्वर्गे वादो, स्वर्ग में भी वाद्य नृत्य कर रहे थे, बहुत कौतूहल हो रहा था। जब सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, सॉरी, सारी स्त्रियां पृथ्वी पर हरि नाम का उच्चारण कर रही थी, तो उस समय स्वर्ग लोक में नृत्य और गान चल रहा था, क्योंकि देवगण अत्यंत उत्सुक थे। यहाँ पे तो हरिहरी चल ही रहा था, देवगण भी नृत्य कर रहे थे और वाद्य यंत्र बजा रहे थे, कि रानियां गा रही थी, नाच रही थी, वहां भी खुशी मना रहे थे। सन, फिरोज जी इस पे डांटते हैं, कौन भाई, किसने एडिटिंग करी है, सा कहाँ जा रहा है, सा कहाँ जा रहा है। प्रभु जी एंटर हो गया गलती से। अच्छा मैं समझ गया आपका भाव। प्रसन्न ऐसे करके है, प्रसन्न नहीं है, प्रसन्न। प्रसन्न हैला दश दिक्का, प्रसन्न नदी जला, थावर जंगम हैला आनंदे विहाला। प्रसन्न हैला दश दिक, प्रसन्न नदी जल, तो वहां की नदियां थी, वो प्रसन्न थे, ठीक है, और सब आनंद में थे, और दशो दिशा प्रसन्न थी, नदियां जल, यहाँ तक कि स्थावर जंगम हिले आनंद विहल, स्थावर हो या जंगम हो, सभी आनंद में विहल थे, सभी आनंद में गा रहे थे, नाच रहे थे, और खुशी मना रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं। इस प्रकार के वातावरण में दशो दिशाएं प्रमुदित हो उठी, और नदियों की तरंगें भी उसी तरह उमड़ने लगी। साथ ही सारे चर तथा अचर प्राणी दिव्य आनंद से अभिभूत हो उठे। नदियां ओ, हाँ, आ गया श्लोक। कैसे गा रहे थे प्रभु जी? नदिया उदयगिरि पूर्ण चंद्र गौरा हरि, कृपा करी हैला उदय, पाप तम हैला नाशा, ते जगतेर उल्लास, जग भरी हरि ध्वनि है। तो अब ये सारे श्लोक गाने वाले चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? इस तरह अपनी अहेतु की कृपा से पूर्ण चंद्र रूपी गौर हरि नदिया जले में उदित हुए। नदिया की उपमा उस उदयगिरी से दी गई है, सूर्य सर्वप्रथम दिखता है आकाश में, उनके उदय होने से पापमय जीवन का अंधकार विनष्ट हो गया और तीनों लोग हर्षित होते। चुप हो जाओ। तीनों लोग हर्षित उठे तथा भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगे। क्या बता रहे थे कि जैसे एक उदयगिरी पर्वत है, अब पता नहीं बंगाल में है कहाँ पे है, तो जी बता रहे थे, सबसे पहले सर्वप्रथम वहां पे सूर्य दिखता है, मतलब सूर्य उगता है सर्वप्रथम। जैसे वहां पे सूर्य सर्वप्रथम सूर्य उदित होता है, ऐसी नदिया में गौर चंद्र पूर्ण उदय हुए, नदिया में गौर चंद्र पूर्ण उदय, तो कृपा करके उदय हुए हुए, और इस पाप में अंधकार को, इस पाप में अंधकार का उन्होंने नाश किया, यानी पूरे जगत में उल्लास हुआ। सेई काले नील जालया, उठिया अद्वैता राया, नृत्य करे आनंदित माने, हरिदास लैया संगे हुंकारा, कीर्तन रंगे, खेने नाचे के नाही जाने। सेई काले निजालया उठी आदित्य, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, चैतन्य महाप्रभु को तैसे तुरंत उठ खड़े हुए, कौन? अद्वैत राय, और नृत्य करने लगे, आनंद मत थे, मतलब बढ़िया मन से, मतलब बढ़िया उससे नृत्य करने लगे, किसको लेके, किसको संग लेके? हरिदास ठाकुर को संग लेके, और हुंकार से कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा, कीर्तन करने लगे, और केने नाचे केहे ना ही जाने, और कौन नहीं, कोई नहीं जान रहा था कि क्यों हुंकार कर रहे हैं, क्यों कीर्तन कर रहे हैं, क्यों नाच रहे हैं।
तो उसी समय अद्वैताचार्य उठे और हरिदास ठाकुर को लेके ऊंचे स्वर में कीर्तन करने लगे। तो हम भी करते कीर्तन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हम तो धीरे धीरे बोल रहे हैं, मुझे चला रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से अद्वैताचार्य हरिदास ठाकुर के साथ नृत्य करने लगे और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा बहुत स्पीड से और बहुत तेज हुंकार मारते मारते। उस समय श्री अद्वैताचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ सका। तात्पर्य, ऐसा समझा जाता है कि उस समय अद्वैत प्रभु अपने शांतिपुर के पैतृक मकान में थे। पैतृक मकान क्या होता है? हरिदास ठाकुर प्राय उनसे भेंट करते रहते थे। संयोगवश वे भी उस समय वहां थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म होने पर दोनों ही तुरंत नाचने लगे थे, किंतु शांतिपुर का कोई भी निवासी यह नहीं जान सका कि ये दोनों साधु पुरुष क्यों नाच रहे। देखी उपराग हसी शीघ्र गंगा घाटे हसी आनंदे करिला गंगा स्नान। क्या? हरे कृष्णा। ठीक है, वॉइस कहाँ से आएगी? ये डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी आएगी। ठीक है, तो हमने तात्पर्य तात्पर्य सुन लिया था पूरा। तात्पर्य ये था ना कि हरिदास ठाकुर जी को लेके आदित्याचार्य नाच रहे थे और कोई भी शांतिपुर का प्राणी समझ नहीं पाया क्यों नाच रहे हैं। फिर आगे श्लोक पढ़ते हैं। देखी उपराग हसी शीघ्र गंगा घाटे हसी आनंदे करिला गंगा स्नान पात्रा उपराग चले आपनारा मनोबले ब्राह्मणे रे दिल नाना दान। 100 नंबर श्लोक। देखी उपराग हासी शीघ्र गंगा घाटे हसी। तो इसमें देखी उपराग हसी, पात्रा, सॉरी पात्रा नहीं है, पात्रा की जगह यहाँ पे पाया है। पाया, पाया मतलब ग्रहण। तो ग्रहण को देखे हमें और गंगा स्नान किया, मतलब जो ग्रहण पड़ा था ना, तो ग्रहण को देख के कहाँ चले गए? गंगा स्नान के लिए। गंगा और गंगा स्नान के बहाने मतलब जाके, मतलब गंगा स्नान कर रहा है और वहां पे मन ही मन में बहुत सारा दान दिया। हाँ। है? ग्रहण नहीं पड़ा है पर ग्रहण ही बोलते हैं ना। हाँ, मतलब लोग ऐसा, मतलब इसके पीछे का वो बताते हैं कि चंद्रमा मतलब शर्मा गया था, इतने अच्छे चंद्रमा को देख के उसे अपने पे शर्म आ गई, तो वो शर्मा गया था। तो कैसे? हाँ, लेकिन इसमें तो अब ये लिखा है ना कि ग्रहण पड़ा और लोग गंगा स्नान जा रहे हैं और ग्रहण पड़ने पे स्नान करना चाहिए, सब बता रहे हैं, तो जो लिखा है हम तो वही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वो एक अंदर की बात है। अंदर की बातें का मतलब ये है कि इसके पीछे की क्या वजह है उसमें। लेकिन जनरली मतलब जो जैसे ग्रहण लगता है और जैसे ग्रहण में जो पुण्य करते हैं वैसे ही एज कर रहे हैं। लेकिन वो भले ही कैसे भी ग्रहण पड़ा हो, मतलब क्या तो राहु आया हो तो पड़ा हो, या फिर चंद्रमा खुद शर्मा के तो पड़ा हो, पर था ग्रहण ही, मतलब ग्रहण मतलब कि वो अंधेरा था, मतलब चंद्रमा जैसे हो जाता है, क्योंकि वो चंद्रमा आना नहीं चाह रहा था ना कि मैं दाग है मेरे अंदर, मैं क्या करूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अभी पढ़ते हैं। तो ग्रहण के समय दान का बहुत उपमा है, जैसे कि जब हम देखते हैं कि जब वसुदेव के पुत्र कृष्ण उत्पन्न हुए थे, तुरंत वसुदेव जी ने क्या बोला था? 1.5 लाख गाय दान कर दी थी तुरंत। कैसे करी थी? जेल में कहाँ कर दी? तो मानसिक करी थी ना, मन से। तो हम लोग तो मन से भी नहीं कर पाते हैं। और जहां तक लिखा है कि अगर किसी के पुत्र या पुत्री उत्पन्न होता है
तो उसे दान अवश्य करना चाहिए, किसी ना किसी चीज का। जैसे आज ही प्रभु जी बता रहे थे ना कि इस्कॉन में लोग कहते हैं ना कि यार इस्कॉन ना पैसा लूटता है, वैसे इस्कॉन पैसा खाता है, पैसा लूटता है। तो कैसे समझाएंगे कि इस्कॉन पैसा नहीं लूटता? एग्जाम्पल ब्रह्मचारी खुद हैं, उन्हें आज तक एक पैसा नहीं दिया। अगर पैसा लूटता तो हमसे भी तो लूटता, हम भी तो आके कनेक्ट होके ही तो गए हैं ना। ऐसा तो है कि हम उनके बन गए तो हम उनके जैसे ही थे, मतलब हर कोई बाहर से आके कनेक्ट हो रहा है, वो तो पैसा नहीं दे रहा है। तो पैसा उनसे लिया जा रहा है जो अपने आप को नहीं दे सकते, अपना समय नहीं दे सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते। आप दे सकते हो, आप 2 घंटे साधना नहीं कर सकते, आप आ नहीं सकते, कुछ हेल्प नहीं कर सकते, तो हम आपके पैसे को आप सेवा में लगा रहे हैं। आप तो लग नहीं रहे सेवा में, आपके पैसे को सेवा में लग रहे हैं, इसलिए डोनेशन मांगते हैं कि ताकि आपका लक्ष्मी सेवा में लग जाए कुछ। क्यों? क्योंकि आप नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए किसी न किसी प्रकार से हमें भगवान की सेवा में लगना चाहिए, किसी भी प्रकार से। जैसे कि चाहे वह कीर्तन हो, चाहे वह मृदंगा बजाना हो, ठीक है, चाहे वह कुकिंग हो, चाहे वह और कोई फलाना फलाना कोई भी सेवा हो। अगर हम किसी भी सेवा में इन्वॉल्व नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर हमें अपनी लक्ष्मी को लगाना ही लगाना चाहिए। नहीं लगाएंगे तो सोच नहीं सकते कि हम कितना पाप अपने ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि जितने भी पैसा आ रहा है सब कुछ ना कुछ कर्म लेके ही आ रहा है, और वो सब भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म को लो और डाल दो इस्कॉन पे। लो मेरे कर्म, आप मेरे कर्म लो, मेरे कर्म काटो, इस तरीके से। तो इस्कॉन क्या कर रहा है? एक तरह से सामने वाले के कर्म अपने ऊपर ले रहा है कि चलो कोई नहीं, बोझा है ना, मेरे ऊपर डाल दो। जैसे कोई गठरा हो कचड़ का, कचड़े का, उसे फेंक दो कि लो ये मैं आपके घर में फेंक दिया, मेरा घर साफ हो गया। इसी तरीके से जो कचड़ा है ना, धन जैसे जैसे कमाया है, उसको इस्कॉन में फेंक देते हैं, हम फ्री हो जाए ताकि। और फिर वो उससे प्रचार करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, सेवा में लगाते हैं, और बदले में आपको ज्ञान देते हैं, बताते हैं, तो फिर वो भी नेलीफाई हो जाते हैं एक तरीके से। तो इसीलिए दान देना चाहिए। नाना दान, अब देखो इसमें पढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए। अब देखो इसमें लिखा ना चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए, तो हम तो मतलब चंद्र ग्रहण तो है, मतलब सारा वो है, लेकिन लगा कैसे है ये हो सकता है वैसे, ठीक है, लेकिन चंद्र ग्रहण तो है। चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अद्वैत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अद्वैत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। तात्पर्य, हिंदुओं में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय गरीबों को यथाशक्ति दान देने की प्रथा है। अद्वैताचार्य ने इस ग्रहण का लाभ उठाते हुए ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। श्रीमद् भागवत 10:3-11 में एक वाक्य है कि जब कृष्ण ने जन्म लिया तो वसुदेव ने उस क्षण का लाभ उठाते हुए तुरंत ब्राह्मणों में 10,000 गायें वितरित कर दी। मैंने कहा 1.5 लाख बोला था, चलो 10,000 कर लो, 10,000 गायें वितरण कर दी। हिंदुओं में प्रथा है कि यदि घर में शिशु जन्म लेता है, विशेषकर पुत्र, तो माता पिता हर्ष के मारे बहुत दान देते हैं। अद्वैत आचार्य वास्तव में दान देना चाहते थे, क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। किंतु लोग यह नहीं समझ पाए कि अद्वैत आचार्य दान में इतनी तरह की वस्तुएं क्यों दे रहे हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया था कि चंद्र ग्रहण लगा था, अपितु इसलिए कि महाप्रभु उस घड़ी जन्म ले रहे थे। उन्होंने ठीक वैसे ही दान बांटा जिस प्रकार कृष्ण के आविर्भाव के समय वसुदेव ने किया था। जगत आनंदमया देखी माने सा विस्मय, ठारे 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 ठोरे कहे हरिदास, तोमारा एचन रंगा मोरा मन प्रसन्न, देखी के चुकारे अच्छे भात। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है, तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया। किसने? हरिदास ने। आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। यानी हरिदास ठाकुर अब पूछ रहे हैं कि क्या प्रयोजन है जो आप ऐसे नाच रहे हैं, दान कर रहे हैं। कुछ तो हुआ है, जैसे मान लो कि अचानक की कोई इंसान की ना शादी हो ना कुछ बेटा हुआ हो, और वो नाचने लगे, दान देने लगे, आओ आओ दान लो, भंडारे करने लगे, ये सब करने लगे, तो अचंभा नहीं, क्या हुआ भाई, क्या मिल गया, क्यों कर रहे हो? तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्यों। तो फिर वह पूछ रहे हैं। आचार्य रत्न श्रीवास हैले माने सुखोल्लास,
आई स्नान कैला गंगा जले, आनंदे विहल मना करे हरि संकीर्तन, नाना दान कैला मनोबले। आचार्य रत्न चंद्रशेखर श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत गंगा नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। मनोबल द्वारा मतलब मनो में क्या? मनोबल। मनोबल मतलब कि मन में जितना बल था, मतलब उसके हिसाब से मनोबल कह सकते हैं। है? कहाँ आज तक दे पाए हैं? तो बस वही है ना। हाँ तो मनोबल मतलब कि मनोबल से, मनोबल मतलब कि जब दे रहे हैं दान तो ध्यान इधर उधर हो गया, मतलब जितना मनोबल है उतना दे दिया कि यार मैं 100 गाय दान करता हूँ, ऐसे करके ना। अब भले ही हम मन से दे रहे हैं लेकिन मन में बोले हम 10 करोड़ गाय दान देते हैं, मतलब फिर भी अलग लगे ना, 10 करोड़ ज्यादा है यार। ठीक है हम 100 गाय दान देते हैं, तो फिर हाँ ठीक है। कभी फ्यूचर में अगर हुआ तो कभी दे भी, मतलब ऐसे ही बता रहे हैं कि जो दे भी सकते हैं ना। मन से तो कर रहे हैं लेकिन मन से भी ऐसा ना कि जो कर सके। हाँ तो वही है, तो मनोबल के हिसाब से बस हम पता। एई मत भक्त ताती यारा, एई देशे स्थिति, ताहा ताहा पाइया मनोबले, नाचे करे संकीर्तन, आनंदे विहोल मन, दान करे ग्रहणे रछला। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा देश में थे, सबके सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सबके मन प्रसन्नता के मारे विहल थे। ठीक है, 9 बज चुके हैं तो हम यही समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे। लोग क्योंकि लोग वैसे भी तो आते नहीं है, और लंबी कर दो तो और भी नहीं आएंगे। हाँ। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे।